तो आइए आप सभी का पुनः स्वागत है दीपक हिंदी क्लासेस में। मित्रों, आज हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय के विषय में और उनके महत्वपूर्ण जो काव्य संग्रह है उसके विषय में हम सभी लोग पढ़ते हैं। आप सभी हरिवंश राय बच्चन जी से पूर्व से ही परिचित होंगे। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में एक बड़े अभिनेता अमिताभ बच्चन जी के पिता हैं हरिवंश राय बच्चन जी, और महत्वपूर्ण कवि हुए, बहुत महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। और कई कविताएं आप लोगों ने पहले से ही पढ़ते आए हैं। तो महत्वपूर्ण जो इनका है परीक्षा के दृष्टिकोण से वो देखते हैं। इनका जन्म 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। ये महत्वपूर्ण जन्म याद रखना किसी भी कवि या लेखक का महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक प्रश्न परीक्षा में आता ही आता है। क्रम लगाने के लिए 4 कवियों का एक क्रम देता है और आपको क्रम से लगाना पड़ता है। तो जन्म इनका 1907 ईस्वी में, और इलाहाबाद प्रयागराज जो अभी वर्तमान में नाम हो गया, तो इनका जन्म इलाहाबाद या प्रयागराज में हुआ था। इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। यह भी परीक्षाओं में कई बार आ जाता है। अगले ही नेक्स्ट जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें अंबेडकर जी के, भीमराव अंबेडकर जी का किस विद्यालय से उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, यह प्रश्न भी आ गया था। तो यह भी याद रखना है कि डॉक्टरेट की उपाधि उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की, और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 ईस्वी में मिला था। तो आप सभी नीचे देखेंगे 2 चट्टानें एक इनकी रचना है, कविता है, और इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनको महत्वपूर्ण कवि होने के बावजूद भी इनको कई उपाधियां तो नहीं मिली, लेकिन साहित्य अकादमी जैसी उपाधि इनको मिला। सोवियत लैंड पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, और पद्म भूषण, भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से नवाजा 1976 ईस्वी में। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में ये भी आ जाता है। 4 कवि ये लेखक दे देते हैं, इन सभी में ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें प्राप्त नहीं हुआ। तो याद रखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हिंदी साहित्य के लिए महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है, महत्वपूर्ण सम्मान होता है, तो हरिवंश राय बच्चन जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। दूसरी, इनके विषय में अगर हम लोग देखें तो इनकी कहानियाँ भी नहीं मिलती है, उपन्यास भी नहीं मिलता है, नाटक भी नहीं मिलता है। तो इन्होंने कविता, प्रमुखता से इन्होंने कविता करी है। और महत्वपूर्ण जो काव्य संग्रह है इसके विषय में देखते हैं। महत्वपूर्ण काव्य संग्रह मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये हमने क्रम से लिए हैं। क्रम से इसलिए भी लेते हैं कि आपको याद करने में आसानी हो। ऐसे आप याद रखेंगे साला, बाला, कलश। मधुशाला में साला उठाइए, मधुबाला में बाला उठाइए, और मधुकलश में कलश। साला, बाला, कलश, ये तीनों तो एक लाइन से याद रखिए। 35, 36, 37, 1935, 1936, 1937, ये 3 क्रम आपको निश्चित रूप से एक ही बार में याद हो जाएगा। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। उसके बाद है निशा निमंत्रण 1938। एकांत संगीत, एकांत में संगीत सुन रहा है 1939। 39 को ऊंचा से जोड़िए, मतलब ऊंचे आवाज़ में एकांत में होकर संगीत सुन रहा है। तो एकांत संगीत 1939। सतरंगिनी 1945। बंगाल का काल या बंगाल का अकाल कहीं कहीं मिलता है, कहीं बंगाल का काल ही लिखा होता है, कहीं बंगाल का अकाल होता है। तो बंगाल का काल, अकाल आप लोग देख लीजिए। 1946 ईस्वी में इनकी ये रचना का प्रकाशन हुआ। खादी के फूल का प्रकाशन 1948 ईस्वी में होता है। खादी के फूल 1948। मिलन यामिनी 1950। प्रणय पत्रिका 1955। और 2 चट्टानें, इन्हीं रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये महत्वपूर्ण है याद रखने के लिए। परीक्षाओं में ये प्रश्न बनेगा कि
हरिवंश राय बच्चन जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दो चट्टानें, इन्होंने एक ट्रिक से जोड़ी, इन्होंने दो चट्टानों को तोड़ दिया, इसीलिए ना साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ट्रिक लगाएंगे, आपको एक बार में याद होगा और लंबे समय तक आपको याद रहेगा। जाल समेटा, मित्रों जाल समेटा 1973 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। और हम सभी जानते हैं कि इनकी दो पत्नियां थी, एक श्यामा, जिनके मृत्यु के बाद इनके दो रचना आया। इन्होंने शोक में डूबे हुए समय में निशा निमंत्रण और एकांत संगीत जो रचना हम लोग देख रहे हैं, निशा निमंत्रण 1938 और एकांत संगीत, तो इनकी पत्नी जो थी, पहली पत्नी श्यामा की मृत्यु के बाद इन्होंने एक दुख भरे लहजे में ये दो रचनाएं लिखी है। तो उसके बाद इनकी दूसरी पत्नी तेजी बच्चन, जो अमिताभ बच्चन जी की माँ है, तो अमिताभ बच्चन जी इनके दूसरी पत्नी से वो पुत्र हैं। और इस प्रकार से इनका जीवन रहा और इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है जो 4 भागों में है। अगले जो नेक्स्ट एग्ज़ाम हुआ हमें लगता है यूजीसी नेट का, तो यूजीसी नेट में यह सीधा सीधी प्रश्न पूछा कि हरिवंश राय बच्चन जी का जो आत्मकथा है वो कितने भागों में है। तो इसमें नहीं है, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन आपको बता देते हैं हरिवंश राय बच्चन जी का जो आत्मकथा इन्होंने लिखी वह 4 भागों में है। एकदम याद रखिएगा आप लोग, 2 पत्नियां थीं और आत्मकथा 4 भाग में लिखी इन्होंने। क्रम से जोड़ दीजिए आप लोग। तो इसकी जो आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969 में उसका प्रकाशन होता है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं इनका पहला आत्मकथा है जो इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं। नीड़ का निर्माण फिर 1970 ईस्वी, बसेरे से दूर 1977 ईस्वी और 10 द्वार के सोपान तक 1985 ईस्वी में प्रकाशन होता है उसका। तो 4 आत्मकथा महत्वपूर्ण याद रखिएगा, क्रम से हमने बता रहे हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार के सोपान तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अगर अच्छा लगे तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद।